चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार, गोपाल चतुर गोपाल। तुम सब लोग जानते ही हो कि लगातार 2 साल के सूखे के बाद इस साल मेरे राज्य में बहुत अच्छी फसल हुई है। इसलिए मैंने सोचा है कि आप सब लोगों को एक पोशाक तोहफे के रूप में दूंगा। सब लोगों को नए कपड़े? हाँ, सब लोगों को नए कपड़े। पर मेरा एक प्रस्ताव है, हर रोज नए नए कपड़े पहनकर हर एक को राज दरबार में आना होगा। बहुत अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन महाराज मैं तो कपड़े पहनता ही नहीं। वो मुझे पता है, तभी तो आप लोगों के लिए अच्छी क्वालिटी की धोती मंगवाई है मैंने। सच में आपकी नजर हर तरफ है। आपकी जय हो महाराज की जय हो। महाराज वो कपड़े क्या हमें अभी मिलेंगे? हाँ? क्यों मंत्री, आज तुम्हें कपड़े लेने की बहुत जल्दी लगती है, हाँ? जी मतलब आपका दिया हुआ उपहार मतलब महाराज दान, और महाराज दान पाने के लिए मैं तो हर समय बड़ी उम्मीद लगाए रखता हूँ महाराज। हाँ महाराज। वो तो मुफ्त का है ना, कोई भी सामान पाने के लिए आप हमेशा एकदम आगे रहते हैं मंत्री जी। देख रहे हैं महाराज, देख रहे हैं आप गोपाल कैसे मुझे नीचा दिखा रहा है महाराज। अरे रुको, अरे तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। मैं सारे कपड़े अभी दे रहा हूँ। अरे कौन है, आओ बाहर लेकर आओ इधर। तो फिर किससे शुरू करेंगे महाराज? आप सबका कहना है कि मैं गोपाल को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। ये भला कोई नई बात है क्या? ये तो हम लोग सब जानते हैं। तो आप सबके कहने को मैं फिर एक बार सच साबित कर रहा हूँ। मैं गोपाल को देकर ही शुरू करूँगा। आओ गोपाल, आओ, ये लो गोपाल। ये तो लगता है कुर्ता है महाराज। हाँ, इस केसरी रंग के कुर्ते में तुम बहुत अच्छे लगोगे। जाओ दरबार के पास वाले उस कमरे में झट से बदल कर आओ। कैसे लगोगे देखना चाहता हूँ मैं। हाँ महाराज के दिए हुए उपहार के इस कपड़े को मैं बहुत इज्जत से रखूंगा महाराज। राज पंडित, इस बार आप आओ। बहुत बढ़िया धोती। जय हो महाराज की जय हो। इसके बाद किसे बुलाऊं? वैज्ञानिक आप आइए। ये क्या हुआ महाराज? मैं रहा एक छोटा सा मोटा सा नाटा आदमी, मेरे लिए आप इतना लंबा कुर्ता क्यों लेकर आए महाराज? अब आप इसे बदल कर ले आइए महाराज। हाँ बदल कर लाऊं? ये तुम क्या कह रहे हो गोपाल? महाराज कृष्णचंद्र एक बार चीज खरीदने के बाद दोबारा उसे बदल कर लाएगा है? तो फिर मैं इसे लेकर क्या करूँगा? ये तो मेरे नाप का ही नहीं है महाराज। अरे तुम पे तो जच रहा है, कितने अजीब से दिख रहे हो। अरे भांड हो तो भांड के जैसे ही तो दिखोगे तुम, हैं? और कैसे? इसीलिए जो भी पहना है वही पहने रहो। हाँ। अरे चुप करो। अगर महाराज शहनाई है तो आप शहनाई की आवाज है। महाराज ये कुर्ता मैं पहन सकता हूँ, लेकिन दर्जी से इसे कटवा कर छोटा करवाना पड़ेगा महाराज। बस यही विनती है मेरी आपसे। ये मेरा दिया हुआ उपहार है। अपनी बुद्धि लगाकर या तो इसे अपने नाप का कर लो या फिर खुद इसके नाप का बना लो। हाँ, पर दर्जी को देकर इसे छोटा या बड़ा नहीं करना है, समझे तुम? लेकिन लगभग जमीन तक लंबा कुर्ता पहनकर जाऊंगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे महाराज। क्यों, ऐसा ही कह रहा हूँ मैं। तो हमेशा हंसी का मजाक का पात्र ही होते हैं। आप फिर बीच में बोले, मैं फंस गया हूँ और इस उलझन का फायदा आप अच्छी तरह से उठा रहे हैं? और हंसी उड़ाइए मेरी। सुनो गोपाल, दर्जी के अलावा किसी और को भी तुम इसे काट या छांट कर छोटा नहीं कर सकते। उसके बाद भी अगर तुम इसे अपने नाप का बना सकते हो तभी मैं मानूंगा कि तुम में बुद्धि है। अब देखूंगा तुम्हारी बुद्धि की बहादुरी।
ये तो आपने मुझे अच्छी मुसीबत में डाल दिया है महाराज। इस कुर्ते को काट कर छोटा कर देने के लिए मैं किसी को कह भी नहीं सकता। अच्छा, अगर मैं इसे खुद काट दूं तो क्या आपको कोई? अपने आप से भी इसे काट छाट नहीं सकते हो तुम। बहुत बढ़िया, ये तो खा भी लो पर निगल नहीं सकते हो वाली हालत है महाराज। जो तुम्हें मन करे तुम वही समझ सकते हो। चलो 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 चलो, अब बातें करना बंद करो और घर जाओ। अब तुम्हारी छुट्टी, जाओ। महाराज को क्या हुआ? न कहना न सुनना, अचानक गोपाल के पीछे ही पड़ गए। तो आखिरकार अपने कद से लंबा कुर्ता पहनकर धीरे धीरे चलते हुए गोपाल दरबार से घर चला गया। तो फिर और क्या कह रहा हूँ। हाँ, तब उसके दुखी चेहरे के बारे में सोचूं। हंसी आती है, बहुत हंसी आती है मुझे। पेट दर्द करने लगा है हंसते हंसते। अरे मेरा पेट। तो इस बार गोपाल को बहुत गुस्सा आया होगा, क्यों? तुम कह रही हो उससे गुस्सा आया होगा? अरे गुस्से से वो आग बबूला हो गया था। हाँ, पर मेरा मन कह रहा है उसे जितना हराने की कोशिश क्यों ना करो, अपनी बुद्धि के जोर से वो जरूर उस मुसीबत से बाहर निकल आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अपने कद से लंबे कुर्ते को भी वो छोटा बनवा लेगा। वो उसे छोटा करेगा कि बड़ा करेगा वो मुझे नहीं पता। आज भले ही वो बेवकूफ बन के गया होगा, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर वो आपको बेवकूफ बनाकर ही छोड़ेगा। वो भला कैसे करेगा? अरे मैंने उसके सामने कुछ शर्तें रखी हैं। शर्त? हाँ। आप चाहे उसे जो भी शर्त क्यों ना दे। तुम्हें सच कहूँ तो मैं भी यही चाहता हूँ रानी कि मुझे बेवकूफ बनाकर प्रणाम करें कि वो सिर्फ हंसी का राजा नहीं बल्कि वो ज्ञान का भी राजा है। महाराज, क्या आपने मुझे याद किया? हाँ, एकदम चुप कर काम करना होगा तुम्हें। आदेश कीजिए। अभी से तुम अपना वेश बदलकर गोपाल का पीछा करोगे। नजर रखना कि अपने कुर्ते को छोटा करने के लिए वो किसी दर्जी के पास तो नहीं जा रहा है, ठीक है? जैसी आपकी आज्ञा महाराज। उसके साथ ये नजर भी रखना क्या वो किसी और से या कहीं और तो या खुद तो नहीं करवा रहा है कहीं कुछ। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मैं अभी इसी समय से काम पर लग जाता हूँ। तुम अब जा सकते हो। जैसी आपकी आज्ञा। ये क्या, गोपाल के पीछे जासूस भी लगा दिया? तभी तो मजा आएगा। ये क्या गोपाल, ये क्या पहना है तुमने? इसे पहनकर अच्छे से चल भी नहीं पा रहे हो। इतना बड़ा कुर्ता। ये महाराज का उपहार है। महाराज का इतने बड़े आकार का उपहार, इतना लंबा। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि महाराज जब भी मुझे कुछ देते हैं थोड़ा ज्यादा ही देते हैं। कुर्ते के मामले में भी वही किया, जरूरत से ज्यादा ही दे दिया। पर तुम तो इसे पहनकर अच्छे से चल भी नहीं पा रहे हो। ओ गोपाल, चलते समय तुम्हारा पैर जो है ना इसमें फंस रहा है। आज भले ही फंस रहा हूँ लेकिन कुछ दिनों बाद देखना इसकी अच्छी आदत पड़ जाएगी मुझे। कभी देखा नहीं कैसी औरतें जमीन के छूते हुए साड़ियाँ पहनकर आराम से चलती फिरती हैं। अब जाओ जाओ जाओ, मेरे चरखों में तेल न डालकर अपने काम से काम रखो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बाद में गोपाल कैसे गुस्सा हो गया, देखा है? इसका मतलब महाराज के कुर्ते ने उसका अच्छा दिमाग खराब किया, क्या कहते हो? इसमें कोई शक नहीं है क्या? इतने दिनों बाद गोपाल भाण आया मुट्ठी में। हे भगवान, हे भगवान, जमीन से घिसता हुआ ये आपने चौका क्यों पहन लिया है? कहाँ से मिला? किसने दिया आपको? देखो, इसे बुड़बक की तरह चोगा मत कहो, इसे कुर्ता कहो और इसे दिया है स्वयं महाराज ने। महाराज ने दिया और आप इसे पहनकर भी चले आए। एक तो आप छोटे कद के हो, ऊपर से इतना लंबा कुर्ता, क्या आप पर अच्छा दिखता है क्या? एक बार भी आपने सोच कर नहीं देखा, महाराज ने जानकर आपको फंसाया है। सोच कर भी देखा है और मैं जानता भी हूँ, लेकिन क्या करूँ बताओ? महाराज का आदेश है, मुझे अब से इसी को पहनकर दरबार में उनके सामने जाना होगा। ठीक है, इसे उतारो अभी। मैं अभी के अभी इसे काट कर आपके नाप का बना देती हूँ। दीजिए।
वो मैं नहीं कर सकता तो भगवान। फिर दर्जी को देकर आओ। वो भी महाराज ने करने से मना किया है। ना दर्जी ना तुम, कोई भी नहीं भगवान। किसी को भी देकर इसे कटाकर छोटा नहीं किया जा सकता है। तो फिर दिमाग का इस्तेमाल करके इसे अपने नाप का बना लेना पड़ेगा। कुछ सोचना पड़ेगा। अपने पूरे जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं सुना है मैंने। सुनिए, ऐसे राजा की नौकरी आपको और करने की जरूरत नहीं है। कल ही नौकरी छोड़कर चले आओ। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मैं भला नौकरी क्यों छोड़ूंगा? उल्टा इस कुर्ते को लेकर महाराज को ऐसे चक्कर में डालूंगा कि वो देखते रह जाएंगे। पर कैसे? हाँ, वही तो सोच रहा हूँ। पहले कुछ खाने को दो, क्योंकि खाली पेट मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं सोच नहीं सकता हूँ भगवान। पूरा दिन हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो गया है। अरे वो बोना गोपाल इस बार इतनी बुरी तरह से फंस गया है, क्या बताऊं तुम्हें। बहुत अच्छा हुआ, वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था। देखते हैं इस बार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपना कुर्ता छोटा कैसे करेगा वो। मैं अच्छे से कह सकता हूँ, इस बार वो नहीं जीत पाएगा। अच्छा सेनापति। हाँ कहिए कहिए। हालांकि महाराज ने मना किया है, लेकिन गोपाल जितना बदमाश है, रात को सबके सो जाने के बाद वो तेरे को काट कर छोटा तो नहीं कर देगा। बदमाश कहीं का, बहुत तेज है वो। ये बात आपने गलत नहीं कहा। सुनो, बहुत अच्छी तरकीब सुझाई है आपने। बिल्कुल, और अगर ज्यादा छटपट किया तो उसका कान पकड़कर खींचते हुए महाराज के पास लेकर आऊंगा सीधे के सीधे। सही कहा आपने। गोपाल ने इतने दिनों में कई बार हमारा अपमान किया है। अब की बार उसकी बारी है। ओ गोपाल दादाजी, महाराज का दिया हुआ कुर्ता हमें भी दिखाओ ना गोपाल दादाजी। उसे भला देखकर क्या करोगे बच्चों? मैं खुद उसके बारे में सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा हूँ। हाँ, उसे पहनकर रोज आपको दरबार जाना होगा। अरे यही तो महाराज का आदेश है बच्चों। अच्छा, महाराज ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, कहिए तो गोपाल दादाजी। अरे वो कहते हैं ना, जब कोई काम ना हो तब मुरमुरे तलो। महाराज के पास लगता है कोई काम नहीं है, इसलिए इस बार मेरे पीछे पड़ गए हैं। गोपाल दादाजी, आप क्या करोगे? वही तो सोच रहा हूँ मैं। मैं एक बात कहूँ? कहो बेटा। मैं कह रही थी, चुपचाप वो कुत्ता मुझे दे दीजिए, मैं उसे काट कर छोटा करके लाती हूँ, किसी को भी पता नहीं चलेगा। नहीं 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 नहीं, वो सब छल कपट करने में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं जो भी करूँगा वो अपनी बुद्धि के जोर से ही करूँगा। गोपाल ने फिर ऐसी बात कही? हाँ महाराज, उस छोटी लड़की ने कुर्ता काटकर छोटा करने की बात कहते ही। ठीक है, तुम जाकर वापस उस पर नजर रखो। जैसी आपकी आज्ञा। समझे रानी, इसी वजह से मैं गोपाल से इतना प्यार करता हूँ। आज गोपाल की जगह अगर मंत्री या सेनापति होता तो जरूर कोई न कोई बेईमानी करता, लेकिन गोपाल बिना किसी बेईमानी पे भरोसा करके वो भरोसा करता है अपनी बुद्धि पर। जाओ, खिड़की के पास जाकर खड़े हो जाओ। ये दो आदमी कौन है? कहीं कुर्ता काटने तो नहीं आए? हाँ, शायद वही होगा। इसका मतलब ये तरकीब गोपाल का है। रुको, महाराज के पास इन्हें पकड़ कर ले गया तो सारी बातें कबूल करवा सकता हूँ। कुर्ता, अरे कुर्ते का काम कब होगा? मंत्री जी, अरे वो मंत्री जी, लो अब मंत्री जी भला कहाँ चले गए? ओह, तो गोपाल के साथ हाथ मिलाकर ये षड्यंत्र रचा जा रहा था। जानते हो उसकी सजा क्या है? मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया महाराज। षड्यंत्र या कुछ और, वो तो मार पड़ने के बाद ही पता चलेगा तुम्हें। है, इसके चेहरे पर से कपड़ा हटा दो। हैं? अरे मंत्री तुम? मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया महाराज। तुम हो गोपाल के सबसे बड़े शत्रु, तो तुम उस कुर्ते को लेकर कोई षड्यंत्र नहीं करोगे, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। रात के अंधेरे में गोपाल के घर क्या कर रहे थे? उसके ऊपर नजर रख रहा था महाराज। क्यों?
नजर रखने के लिए चारों ओर और कुछ नहीं मिला तुम्हें? हैं? बोलो। दिन के समय आसमान में सूरज, फूल, चिड़िया, पौधे, रात को चांद, तारों से भरा आसमान, तो इन सब पे नजर रखने के बजाय उल्लू के जैसा गोपाल के ऊपर नजर रख रहा है तू, है? बोल क्यों? मुझसे गलती हो गई महाराज। मेरे आदेश के बिना मेरे राज्य में किसी भी शरीफ इंसान के घर नजर रखने की सजा क्या है शायद तुम भूल रहे हो। या तो 10 रुपए का जुर्माना, नहीं तो 10 बार तुम्हारे कान मरोड़े जाएंगे मंत्री के बच्चे। मर जाऊंगा महाराज, बिल्कुल मर जाऊंगा। ऐसी सजा मत दीजिए महाराज, मर जाऊंगा मैं। तुम मर जाओगे, मरो मरो, लेकिन पैसे देकर ही मरना। राजकोष में कुछ तो पैसे आएंगे, कुछ तो भला होगा। हंसो हंसो हंस लो हंस लो, हाथी अभी कचरे में जो फंस गया है। हाँ। क्यों बेटा केले कुत्ता, मुझे देखकर तूने भी भौंकना शुरू कर दिया है? चल 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 चल, हट जा हट जा हट जा बेटा, मुझे जाने दे। अरे ये क्या, बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ओहो ओह भागे। हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत में फंसा दिया मुझे। पहले ही इस कुत्ते को लेकर परेशान हूँ और अभी अगर इस कुत्ते ने काट दिया तो मुसीबत बढ़ जाएगी। बाप रे, बचा ले बचा ले। नहीं, इसके बारे में महाराज को बताना चाहिए। अरे बाप रे, अरे माँ काली, अरे नहीं हो सकता मुझसे, और नहीं हो सकता। मैं हांफने लग गया हूँ, उस कुत्ते के हाथों से कैसे बचूं माँ। आजा आजा, अभी मुझे काट के दिखा, आजा आजा। कर नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा, मुझे नहीं पकड़ पाएगा तू। हाँ आजा आजा। अरे वाह, इस कटे हुए पेड़ पे चढ़ के मैं बहुत लंबा महसूस कर रहा हूँ, है ना? हाँ सही में ये कुर्ता भी तो जमीन तक घिस रहा है ना। मिल गया मुझे उपाय मिल गया। वाह वाह, ओ जय माँ काली, जय माँ काली। क्या खबर है? महाराज वो लंबा कुर्ता पहनकर गोपाल दरबार की ओर आ रहा था, लेकिन अब लेकिन क्या? एक बड़े कुत्ते ने उसे खदेड़ा। क्या बात कर रहे हो? अच्छा हुआ, वो कमीना कुत्ते के काटने से मरी तो अच्छा ही होगा। तो कुत्ते के खदेड़ने से वो कहाँ गया? वो तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, पर शायद इतनी देर में उसे कुत्ते ने काट कर खत्म कर दिया होगा महाराज। हाय 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 हाय, मुझसे बड़ी गलती हो गई। गोपाल को आज ये खतरा हुआ तो मेरी वजह से। अगर मैं उसे कुर्ता नहीं देता। इसमें भला आप क्या कर सकते हैं महाराज, अगर उसकी किस्मत में कुत्ते के काटने से मरना लिखा है। तुम चुप करो षड्यंत्रकारी। सेनापति, अभी के अभी तुम अपने आदमियों के साथ जाओ और उसे चाहे जहाँ भी हो, हमें गोपाल को बचाना होगा। जा रहा हूँ महाराज। चलो, तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगा और राजवैद्य भी जाएंगे। अगर उसे कोई इलाज की जरूरत पड़ी तो मैं तैयार हूँ। मैं भी जाऊंगा। किसी को भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज, मैं आ गया हूँ। अरे ये मरा नहीं, इसकी किस्मत तो बड़ी अच्छी है, लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? गोपाल, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन गोपाल, एक ही दिन में तुम इतने लंबे हो गए, मतलब मुझे सही तो दिखाई दे रहा है ना? वाह वाह, वो कितना लंबा हो गया है। अगर मैं लंबा नहीं होता तो महाराज का दिया हुआ कुर्ता मुझे ठीक से नहीं आता ना। अब कुर्ते को काट कर छोटा कर भी नहीं सकता, तो खुद ही मैं लंबा हो गया हूँ। समझ गए तुम लोग? पैरों में डंडे लगवा लिए? हाँ, मैंने पैरों में लट्ठे लगा दी हैं। जब चालाकी मेरे काम नहीं आई, तब ये लट्ठे मेरे काम आई महाराज। पर इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा है। लेकिन फायदा? आगे से कभी भी मुझे कोई बौना कहकर मजाक नहीं उड़ाएगा। दूसरा, मैं बहुत तेजी से चल रहा हूँ महाराज, पर मैं क्या बताऊँ, इससे थोड़ी सी तकलीफ भी है। तकलीफ? हाँ, तकलीफ मुझे नहीं, आपको होगी। हाँ, मुझे तकलीफ होगी? महाराज, मैंने सोच लिया है कि आज से मैं इन लट्ठों को लगा कर ही चला करूँगा।
डंडे लगाकर ही चला करोगे? तो आपको अगर मुझे अपने दरबार में रखना है तो दरबार का दरवाजा काट कर बड़ा करना होगा महाराज। क्या मुसीबत है, अब क्या मुझे दरवाजा तोड़कर बड़ा करना पड़ेगा? वरना अंदर आते आते मेरे सर को लग जाएगा ना महाराज। और अब अभी और भी है क्या? हाँ, और अब मेरे पैर बहुत लंबे हो गए हैं तो पहले वाले आसन में मैं नहीं बैठ पाऊंगा ना। मुझे अब बैठने के लिए एक बहुत ऊंचा आसन चाहिए महाराज, बहुत ऊंचा। बहुत ऊंचा आसन? हाँ, आपके सिंहासन से भी कहीं ऊंचा महाराज। वो कभी भी संभव नहीं है। राज दरबार में महाराज के आसन से किसी और का आसन ऊंचा नहीं हो सकता, समझे तुम? तो फिर मैं चला महाराज। कहते हैं ना, अगर चावल फैला कर दो तो कौवों की कमी नहीं होती। नहीं होती है। और मैं हुआ कौवों का कौवा, मतलब जो जात का कौवा हो उसके लिए खाने की कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे जैसे भांड को पाकर कोई भी राजा आदर सहित मुझे बुलाएगा ना। ये तो तुमने मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया गोपाल। आपने भी मुझे कुर्ते के चक्कर में फंसाकर कम परेशान नहीं किया है महाराज। गुस्सा मत होना गोपाल, कोई ना भी जाने तो मैं जानती हूँ। महाराज ने तुम्हारे साथ मजाक किया था, पर एक बार फिर तुमने अपनी बुद्धि के जोर से साबित कर ही दिया कि तुम सिर्फ हंसी के राजा नहीं हो, तुम बुद्धि और ज्ञान के भी राजा हो। हाँ। इसका मतलब मैं 3 किस्म का राजा हूँ। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। आओ गोपाल, इतने दिन महाराज ने तुम्हें पुरस्कार दिया है, आज मैं दूंगी। ये लो, मेरे गले का सोने का हार, ये तुम्हारे बीवी को देना। ये क्या, मेरी किस्मत में कुछ भी नहीं है? अरे है, क्यों नहीं है? अरे मैं दूंगा तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं। जय महाराज और महारानी की जय हो। जय महाराज और महारानी की जय। जय जय गोपाल की जय। है तेरे की, सोचा था मर के नरक जाएगा, पर इसको तो दुगना पुरस्कार मिल गया। अरे इतनी कसरत मत करो, तुम्हारी हड्डियां टूट जाएगी। ये हड्डियाँ इतनी कच्ची नहीं है महाराज जो टूट जाएंगी। हाँ। तो फिर मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ, क्या कहते हो? क्या हुआ महाराज? और क्या बताऊं, लगता है टूट गई रे बाबा। अरे टूट गई रे बाबा। दर्द हो रहा है? अरे बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ सुबह सुबह नहीं निकलता हूँ। चोट लगवा दी मेरे पाँव में। इसीलिए कहता हूँ, सारा दोष मुझ पर ही मर देते हो आप। क्या कहा मंत्री? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो कह रहा था कि वो फिर कब लौटेंगे? नहीं तो क्या करूँ, तुम्हारा मुँह देखो। तो फिर चलिए वापस महाराज। जय 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 गोपाल की जय। जय दानवीर गोपाल की जय। यहाँ गोपाल कहाँ से आ गया? गोपाल नहीं आया महाराज, गोपाल का गुणगान और उसकी जय ध्वनि वगैरह वगैरह आई है। मतलब साफ है महाराज, वो जो आदमी गंगा नहाने जा रहा है वो ही गोपाल का गुणगान करते हुए जा रहा है महाराज। देख लीजिए महाराज। ये क्या, राज्य मेरा है और राज्य का राजा मैं हूँ, और लोग मेरा गुणगान ना करके गोपाल का नाम गुणगान कर रहे हैं। तो फिर देख लीजिए महाराज, उसे अपने सर पर चढ़ाकर क्या किया है आपने। देखिएगा कि किसी दिन वो टकला कहीं आपकी जगह लेकर महाराज ना बन जाए महाराज। ये क्या कह रहे हो मंत्री, मेरी जगह लेकर राजा बन जाएगा वो? ना, वो भला कभी हो सकता है क्या महाराज? मैं कभी ऐसी बात कर सकता हूँ क्या? नहीं महाराज, नहीं। चुप। अरे अब असुरों के जैसे आवाज निकालकर गाना गाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, गोपाल का इतना गुणगान क्यों कर रहा था वो आदमी भला? अभी पता कर लेता हूँ महाराज। जय 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 दानवीर गोपाल की जय।
सुनो पुण्यवान, बताओ तो तुम गोपाल का इतना गुणगान क्यों कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं? गोपाल के जैसा दानवीर है, इसलिए ही कितने लोग अभी भी इस राज्य में सही सलामत जिंदा हैं, और मैं भी हूँ। जब भी जरूरत पड़े, चाहे वो पैसे देकर ही हो या बुद्धि से ही हो, गोपाल हमारी सहायता करेगा ही। अच्छा, देखा आपने महाराज, देखा क्या किया है उस बौने और टकले ने आपके साथ? अच्छा, तो फिर देखना चाहिए कि गोपाल सही में दानवीर है या सिर्फ एक दिखावा कर रहा है वो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है महाराज। लेकिन किस तरह, ये तो बताओ मंत्री। अरे आओ आओ गोपाल, अरे तुम्हारे आते ही पूरा दरबार चकाचौंध हो जाता है। हाँ गोपाल, क्या बोल रहे हैं महाराज? महाराज ठीक ही तो कह रहे हैं, तुम ठहरे इस सभा के सूरज। उमा उमा, मंत्री के मुंह से गोपाल के लिए गुणगान? हाँ? वो लोग जरूर कोई खेल रच रहे हैं। हाँ, क्या बात बोली तुमने मंत्री, जैसे मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने मंत्री। आज फिर कौन सा नया नाटक शुरू हो गया, किसे पता? तो गोपाल, तुमने क्या कोई नई उपाधि वगैरह तो नहीं ली है ना? क्या बोल रहे हैं आप महाराज? इस राज्य के आप ही तो इकलौते राजा अधिराज हैं। हाँ, लेकिन लोग तो वो नहीं कह रहे हैं गोपाल। मतलब ये कि राज्य के लोग जो तुम्हें दानवीर कहकर जो तुम्हें उपाधि दे रहे हैं, तुम्हारे नाम का गुणगान कर रहे हैं। ओ, तो ये बात है। नहीं महाराज, वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, और शायद बहुत पहले मैंने उन्हें कह दिया था, इसलिए ऐसा कहा होगा उन्होंने। मैं दानवीर वगैरह कुछ भी नहीं हूँ महाराज, बिल्कुल नहीं। गोपाल, अरे बाबा, आंखें मार रहा है, तो फिर मंत्री अब क्या सोच रहा है भला? है? मुझे तो लगता है ये दान वान के पीछे जरूर तुम्हारी कोई न कोई मंशा है। ना 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 मंत्री, ये तुमने सही बात नहीं की, ये नहीं। महाराज, गोपाल को तो मैं आज से नहीं जानता हूँ महाराज, मैं सही में जानता हूँ कि वो जरूर कुछ करेगा या उसे कुछ मिलेगा, इसीलिए वो ये सब दान वगैरह कर रहा है। मैं भी गोपाल को काफी दिनों से पहचानता हूँ मंत्री, और मैं भी जानता हूँ कि वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता, समझे तुम? अच्छा, आखिर माजरा क्या है? अचानक से ये दोनों मेरे दान करने के पीछे क्यों पड़ गए हैं, समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं भी गोपाल को बड़े अच्छे से पहचानता हूँ महाराज, वो अपने काम के अलावा कुछ भी नहीं करता महाराज। मेरे प्यारे गोपाल के बारे में बकवास करते हो? हे मंत्री, जाओ 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 जाओ, मेरे राज्य से दूर चले जाओ, दूर रह जाओ। हे भगवान, ये तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। दे माँ, थोड़ी भिक्षा दे दे, वरना मुझे उठा ले। क्या घर में कोई नहीं है? कौन है? अरे बाप रे, साधु महाराज, मेरा मतलब आपको वो कैसे? मुझे कैसे पहचानेगा रे पगले? मैं तो सीधा हिमालय से आया हूँ। ओ, ऐसी बात है क्या? हाँ बेटा, वहाँ पर इतनी ठंड है और यहाँ पर कितनी गर्मी है, और सहन नहीं हो रहा है। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, आइए। धत पगले, मैं तो सन्यासी हूँ, क्या मैं तुम्हारी तरह किसी के घर के अंदर घुस सकता हूँ? ओ, तो फिर आप अंदर नहीं आएंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं आता, लेकिन तुम्हारे बारे में इतना कुछ सुना नवोद्वीप में आकर। मेरे बारे में? हाँ रे पगले, इस राज्य के सभी लोग तुम्हारे लिए पागल हैं, और तुम्हारा नाम लेना मतलब मेरे बाल गोपाल का नाम लेना। अरे, ये साधु महाराज भी तो महाराज और मंत्री के जैसे बात कर रहे हैं। हाँ, तभी तो तुझसे मिलने आ गया एक बार। कौन है? ओह, ये तो साधु महाराज है। अरे, आपने उन्हें बाहर खड़ा करवा के रखा है, कैसे इंसान हो आप? अरे भगवान, मैंने इन्हें क्या रोक कर रखा है क्या? वो खुद अंदर जाना नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। वो तो ठहरे एक सन्यासी, तो उनका यहाँ पर रहने का कोई इंतजाम करके दो ना। ओ, अच्छा, मैं करता हूँ। हाँ,
करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ मैं। करता हूँ नहीं, अभी के अभी बस करो। अच्छा, इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। अभी तो आया मैं हिमालय से। क्या सीधा हिमालय से? मैं तो सोच भी नहीं सकती। क्या किस्मत है मेरी। क्या हुआ, अभी तक क्यों खड़े हो यहीं? जाओ ना जाओ, साधु महाराज के रहने का कोई इंतजाम करो, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, है ना? ओ हाँ, जाता हूँ जाता हूँ। ओह, अब इस समय कहाँ से मैं बांस वगैरह का इंतजाम करूँगा? वो सब जुगाड़ करके कैसे भी साधु महाराज के रहने का एक इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उस साधु के कहे हुए वाक्य बिल्कुल महाराज और मंत्री के जैसे क्यों लग रहे थे मुझे। अब क्या पता क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो अब बिल्कुल श्रद्धा भी महसूस नहीं हो रही है। क्या हुआ गोपाल, इस समय इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो तुम? क्या बताऊँ मैं, ऐसी मुसीबत में फंस गया हूँ कि अब क्या बताऊँ कविश्री। हे भगवान, इतने गुस्से में क्यों हो गोपाल? गुस्सा नहीं हूँ तो और क्या करूँ। हाँ, तुम्हारी बात से याद आ गया मुझे। अब तुम मुझे क्या याद दिलाओगे भला? जल्दी कहो मुझे। आज शायद दरबार पे तुमने ध्यान नहीं दिया, पर मैंने देखा है। ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे बाबा, वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ तब से तुम्हें। बदमाश। क्या बोल रहे हो? महाराज और मंत्री की बात तो समझ आई, लेकिन वो साधु महाराज जो हिमालय से आया है उसकी बातें सुनकर तो मेरा पूरा सर चकरा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा, आप ठीक से खाइए बाबा, बिल्कुल भी मत शर्माइए बाबा। वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हिमालय में मैं जिंदा रहता हूँ सिर्फ फल खाकर, वो भी कभी कभी महीने में एक बार या फिर पूरे साल में एक बार। हे भगवान, कितना कठिन, कितना कष्टदायक। क्यों रे पगले, आंखें फाड़ के देख रहा है ना? आश्चर्य हो रहा ना मेरी बातें सुनकर, है ना? नहीं, मेरा मतलब समझ गया। अरे अभी तो शुरुआत है, और कितना कुछ सुनोगे और आश्चर्य हो जाओगे। आप खाइए बाबा, खाते समय और बात मत कीजिए। हाँ, कितने दिन मैंने बात नहीं की। असल में हिमालय में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, इंसान कहाँ है? वही तो अब मैं खाना शुरू करता हूँ, ठीक है? हाँ। मैं कह रहा था कि अगर मैं कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रहूँ तो तुम्हें तकलीफ तो नहीं होगी? आप ये क्या बात कर रहे हैं? तो फिर कुछ दिन मैं यहाँ रहूँगा, उसके बाद मैं गोपाल बाबा जी का, मेरा मतलब कि पुण्य का हिसाब लूंगा। मेरा भला क्या पाप पुण्य का हिसाब? वाह, लोगों की मदद करना तो परम पुण्य का काम होता है रे पगले। लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि तुम्हारे से ज्यादा अच्छा इंसान नहीं है इस राज्य में, तुम्हारे जैसा बड़ा मन और किसी का नहीं है, बस यही सारी चीजें। वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन आपके कानों में जाकर ये सारी उल्टी बातें बोल रहा है। खाइए बाबा, खाते भी रहिए। ठीक है, पहले एक बार देखना पड़ेगा, क्या ये साधु महाराज सही में साधु है या भेष बदल कर आया है। आइए बाबा, आइए। खाने के बाद हाथ धोने के लिए क्या इतना दूर आना पड़ता है? असल में वहाँ पर तो हमारे जैसे लोग हाथ धोते हैं, इसलिए आपको थोड़ा दूर लेकर आया हूँ मैं। आइए, इस तरफ आइए। तूने अच्छा किया रे पगले। अभी होगा असली खेल। साधु महाराज को अच्छे से कीचड़ के ऊपर से लेकर जाना पड़ेगा। हाँ, अरे बाबा, ये क्या है रे पगले? पैरों में नरम नरम कुछ महसूस हो रहा है। ओह बाबा, वहाँ पर तो कीचड़ है और आपने उसी पर पैर रख दिया है। अभी क्या करें? ओह, तो फिर अब मेरे पैर? यहाँ पास में ही तालाब है, मैं खुद आपके वहाँ पर पैर धो दूंगा। चलिए वहीं चलते हैं बाबा। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है रे पगले। अभी तो समझ आएगा कि कौन है पागल और कौन है असली। बस मुझे आप अपना पैर दीजिए बाबा, दे दीजिए। हाँ, मैं अभी आपके पैर धो देता हूँ, कीचड़ निकाल देता हूँ। ठीक है।
अब मैं आपके पैर अच्छे से घिस देता हूँ। हाँ अरे वो पगले, क्या तू मेरे पैरों की खाल निकाल देगा क्या? नहीं 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 नहीं, कीचड़ आपके पैरों में बिल्कुल जम गया है बाबा। हाँ इसलिए मैं घस रहा हूँ। अरे बाप रे, मुझे दर्द हो रहा है रे पगले। बस 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 बाबा, हो गया बस हो गया। मेरे पैरों को दुखा दिया रे तूने। चलिए चलिए चलिए, घर पहुंचकर मैं आपके पैर दबा दूंगा बाबा, दर्द चला जाएगा। तुझे जितना देख रहा हूँ रे पगले, उतना ही आश्चर्य हो रहा है। नहीं नहीं रे, तेरे मन की कोई तुलना नहीं है रे। आप क्या बात कर रहे हैं बाबा? आइए आइए आइए, चलिए चलिए। कितना अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है बाबा? अरे पगले, तेरा खूब भला होगा, देखना तेरा खूब भला होगा। रुक जाओ, भलाई दिखाता हूँ मैं। मैंने जो सोचा था बिल्कुल वही। ये तो ठग है। ये देखो शरीर का असली रंग निकल रहा है। ये तो कह रहा था कि ये हिमालय से आया है। हाँ, कल ही मैं इसे ठगने का मजा चखाता हूँ। हाँ। तो बाबा, तालाब के पास हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे क्या? बोलिए। बैठ सकते हैं। देखिए देखिए, सावधानी से, आपके खड़ाउन तालाब में नहीं गिरने चाहिए। हाँ हाँ बाबा। नहीं 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 नहीं। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, आपके घुटनों के ऊपर का रंग और घुटनों के नीचे का रंग अलग अलग क्यों है बाबा? बोलिए, बताइए मुझे। अरे ये कैसे हो गया? नहीं 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 नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप बाबा? क्या कर रहे हैं? सावधान सावधान, आपके खड़ाऊ आके पानी में गिर ही गए बाबा। हे भगवान, अब क्या होगा? उससे क्या होगा, आप मेरे जूते पहनकर ही चलिएगा। पर क्या गृहस्थ निभाने वाले की चीजें आप इस्तेमाल करेंगे बाबा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो फिर और क्या, चलिए नंगे पांव ही चलकर फिलहाल चलते हैं बाबा। तो फिर चलो। अब देखना बच्चू, तेरे पैरों की क्या हालत करता हूँ मैं। क्या हुआ बाबा? दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं, अरे बाप रे। समझ रहा हूँ बाबा, आपके पैरों को बहुत कष्ट हो रहा होगा ना? धत पगले, हिमालय की तुलना में ये सब कष्ट कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए 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 चलिए। हाँ देखना, अब मैं आपके पैरों की हालत और खराब करता हूँ। मेरे साथ धोखेबाजी करने की सोची तो कैसे? और नहीं हो रहा है। हाँ आगे आगे। बाबा, हम लोग बस पहुँच ही गए, थोड़ा सा बस। ओह, मेरे पैरों से तो खून निकल रहा है। बाबा बस हम लोग पहुँच ही गए बाबा। आप आराम कीजिए, शाम को वापस निकलेंगे, है ना बाबा? और कहाँ निकलूंगा? वाह बाबा, आपने हमारे घर आकर हमें धन्य कर दिया है। इसी मौके पर आपके सामने कुछ गरीबों को मैं कपड़े दान करूँगा, और अगर आप नहीं आएंगे तो कुछ ठीक नहीं रहेगा बाबा। क्या तुम्हारे लिए मुझे फिर से चलना पड़ेगा? वो तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा बाबा, पर वो सब हिमालय से पास ही होगा ना बाबा? सही कह रहा हूँ? सर्वनाश, इसने मुझे पकड़ लिया। क्या वो देख लेंगे जरूर। हे भगवान, बाप रे, कमीना बदमाश। मजा आ रहा है ना बाबा जी? और भी बाकी है, और देखते जाइए। इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? सुनो, शाम के समय कुछ बर्तन भर के पानी गर्म कर सकोगे तुम? कोई तकलीफ नहीं, हो जाएगा। हाँ, लेकिन सावधानी से। हम लोगों को कहाँ आना पड़ेगा? तो फिर तुम लोग सुनो। तो फिर असली मजा शाम के समय ही आएगा। बिल्कुल ठीक। तो तुम लोग सब घर जाओ, और मैं जाता हूँ साधु महाराज को असली मजा चखाने के लिए। बाबा, ओ बाबा। कौन? ओ पगले, आओ बेटा, आओ आओ आओ। थोड़ी सी आँख लग गई थी, बोल। लीजिए, अपने खड़ाऊ पहन लीजिए। मैंने बड़ी मेहनत से तालाब से निकाला है इन्हें बाबा। हाँ, वाह वाह वाह। तो फिर अब क्या बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा क्या? नहीं 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 नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं बाबा, ज्यादा नहीं। चलो तो फिर चलो। हम लोग बहुत चल लिए रे पगले।
और थोड़ी देर बाबा। बाप रे बाप, और थोड़ी देर? अगर ऐसा है तो फिर उस पत्थर पर बैठकर थोड़ा विश्राम कर सकते हैं बाबा। कितना गर्म है, तो फिर वो पत्थर भी तो बहुत गर्म होगा। नहीं 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 नहीं, वो तो छाँव में है। क्या वो लोग उस काम को कर पाएंगे? हाँ हाँ हाँ, वो देखो मिट्टी भीगी हुई है। ठीक है, तो फिर बैठ जाएं। तो फिर बैठिए 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 बाबा, अच्छे से आराम से बैठिए। हाँ। सच में तू तो मेरा एक पगला बेटा है, तो मैं बैठता हूँ। क्या हुआ बाबा? क्या हुआ? गया रे, गया रे। क्या गया बाबा? गया। अरे मेरा पिछवाड़ा तो जल के एकदम राख हो गया रे। ये क्या, छाव में रखा हुआ पत्थर भी गर्म है। देखिए मैं बैठने जा रहा हूँ। देखिए बिल्कुल कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं होगा मुझे। हाँ। नहीं नहीं नहीं, गर्म नहीं है, लग रहा है मुझे हिमालय पुकार रहा है। मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। आप बस एक बार मेरे घर तो नहीं 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 नहीं, तू अपने घर से मेरा झोला लेकर आ बेटा, पगले जा जा। हाँ हाँ हाँ, बस अभी आया। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, साधु भाग रहा है। उसे और पकड़ नहीं सकते गोपाल दादाजी, इतनी तेजी से भागा वो, देखिए। उसे भाग जाने दे, लेकिन उसे जो सजा मिली है वो पूरी जिंदगी याद रखने वाला है ये। क्या हुआ राजवैद्य जी, आज महाराज इतनी देर क्यों लगा रहे हैं भला? हैं? उनके पूरे शरीर में बहुत दर्द है। ओ, पर वो दरबार में तो आएंगे ना? तो गोपाल, तुम्हारे साधु महाराज की क्या खबर है? साधु बाबा वो वापस हिमालय चला गया है। ओ माँ, सही में? सिर्फ एक अफसोस रह गया है कि वो कौन था जिसे मैं पकड़ नहीं पाया। क्या करोगे बोलो गोपाल, हर किसी के सारे अरमान पूरे नहीं होते, क्यों? हाँ वही तो। अरे देखिए महाराज आ गए हैं, लेकिन वो ऐसे लगड़ा क्यों रहे हैं? उनके पैरों में बहुत दर्द है। अरे महाराज तो अच्छे से बैठ भी नहीं पा रहे हैं। उनके पीछे भी बहुत दर्द है। ओ, पैरों में दर्द, पीठ में भी दर्द, तो फिर क्या महाराज प्रणाम नहीं कर पाएंगे उनके पैर छू के? क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर जाऊं, महाराज को एक प्रणाम करके आता हूँ। क्या है कि मैं बहुत दिनों से यहाँ नहीं था ना, इसलिए। क्या जरूरत है पैर छूने की मेरे? अरे क्या क्या बदतमीजी है ये? छी 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 गोपाल, तुम जानते हो ये काम करने के लिए तुम्हें सजा मिल सकती है। हाँ सही कहा मंत्री जी, जरूर मिल सकती है, लेकिन दूसरे के घर जाकर झूठ बोलना कहाँ की सभ्यता है? बताइए महाराज और मंत्री जी। नहीं नहीं, मतलब ये सब क्या क्या बोल रहे हो गोपाल? सब लोग पकड़े गए हैं, फिर भी मंत्री जी जोर जोर से बात कर रहे हैं। महाराज आप ही तो हिमालय से आए हुए साधु बनकर गए थे ना मेरे घर पर, मेरे दानी होने की परीक्षा लेने के लिए। ये सब क्या है गोपाल? सच में गोपाल, ये सब क्या आरोप लगा रहे हो तुम? हैं? उस दिन दरबार में आप दोनों के बीच आंखों का इशारा हमारे कवि श्री ने अच्छी तरह से देख लिया था। हाँ, और जैसे ही उन्होंने मुझे ये बताया मैं सब समझ गया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि आप ही साधु के भेष में मेरे घर क्यों गए थे। लेकिन आज आपको चलते हुए और बैठते हुए देखकर मेरा संदेह यकीन में बदल गया और हर बात साफ हो गई महाराज। नहीं, मेरा मतलब सच में तुम्हारी बुद्धि की तुलना नहीं है गोपाल। ये मंत्री की वजह से ही मेरी हालत हुई। मुझे क्षमा कीजिएगा महाराज, अगर आपको पहचान पाता तो इतनी सजा नहीं देता, पर अगली बार ये सजा मैं मंत्री को जरूर दूंगा। हाँ। ये घटना कब घटी? शायद आधी रात को। आपको कब खबर मिली? लड़के क्या हो गया? हे भगवान! अरे ये सब क्या हो गया? अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? अब मेरा क्या होगा? अरे अब मेरा क्या होगा? अरे सब लोग क्यों रो रहे हो?
क्या हुआ? महाराज हम सब लोगों को अनाथ करके चले गए। कौन अनाथ करके चला गया? हैं? अरे अरे सब लोग रुको रुको, रो मत। आप क्यों चले गए? क्यों? मेरी बात कोई नहीं सुन रहे। अरे अरे ये कौन सोया हुआ है? ये क्या? ये तो मैं ही हूँ। नन ना ना नन, मैं मरा नहीं हूँ। अरे सुनो, सब सुनो। अरे मैं मरा नहीं हूँ। बचाओ हमें बचाइए महाराज। कौन कहाँ? बचाओ। ये क्या? सब लोग बंदी क्यों? ये कौन है? अरे कारागार का दरवाजा खोल दो। मैं महाराज कृष्णचंद्र बोल रहा हूँ। चलो खोलो खोलो। आप लोगों की बातें और कोई नहीं सुनेगा। महाराज मर चुके हैं और नवाब कल आप सबको फांसी दे देगा। नहीं नहीं, लेकिन गोपाल कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है कि वो सबको बचा लेगा, सबको बचा लेगा। गोपाल गोपाल कहाँ हो तुम? कहाँ हो गोपाल? और ये मैं जीत गया। गोपाल गोपाल, आज मेरे इतने बुरे समय में तुम यहाँ अमरूद खा रहे हो और अरे बच्चों के साथ इक्का दुक्का खेल रहे हो, है गोपाल? सुन रहे हो गोपाल दादाजी, कल नवाब सबको फांसी देगा। उससे मेरा क्या? महाराज मर चुके हैं, मेरा काम खत्म। चलो खेलना शुरू करते हैं। तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे? हट, मैं तो नवाब के पक्ष में हूँ अब। खून कर डालूंगा गोपाल, मैं खून कर डालूंगा। क्या हुआ आपको? अपनी नींद में भला किसका खून करेंगे? जरूर सपना देख रहे होंगे। सपना नहीं महारानी, वो एक भयंकर एक दुस्वप्न था। दुस्वप्न? कैसा दुस्वप्न? मैंने देखा कि मैं मर गया। ये कैसा बुरा सपना है? और गोपाल ने नवाब के साथ षड्यंत्र करके तुम सबको बंदी बना लिया, ऐसा देखा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक सपना है, लेकिन आज ही पंडित को बुलाकर एक शांति पूजा करनी होगी। वो भले ही करवाओ, लेकिन मुझे पता करना ही होगा ये सपना सच है या नहीं। पहरेदार जल्दी आओ, अभी जाकर गोपाल को देखो वो क्या कर रहा है। जाओ। ठीक है महाराज। गोपाल दादाजी, आज हमारे साथ आपको भी पके हुए अमरूद खाने पड़ेंगे। क्या बोल रहे हो बच्चे? पके हुए अमरूद? नहीं, मैं ठहरा बूढ़ा आदमी। तुम लोगों के जैसे क्या मेरी दांतों की ताकत बची हुई है क्या? एक बार खा के देखो ना, खाने पर ही समझ जाओगे कि दांतों में ताकत अभी भी है कि नहीं। तो फिर एक मुझे दो। गोपाल दादाजी ये लीजिए, खाइए, बहुत मीठा है, निश्चिंत होकर खाइए। मीठा होने पर भी बहुत कच्चे हैं, समझ गए? हाँ? तो देख लो ना, आपके दांतों में अभी भी कितनी ताकत है। अरे सिर्फ अमरूद खाने से नहीं चलेगा, आज हमारे साथ इक्का दुक्का भी खेलना पड़ेगा, समझे गोपाल दादाजी? ओहो, क्या शुरू कर दिया तुम लोगों ने आज? तुम लोगों के साथ इक्का दुक्का भी खेलना पड़ेगा? खेलना पड़ेगा। ठीक है, जब इतना बोल रहे हो तो फिर इस उम्र में बच्चा बनकर थोड़ा इक्का दुक्का भी खेल लेता हूँ। तो ये मैं जीत गया। गोपाल दादाजी, आप दरबार जाओगे ना? हाँ, देर हो रही है, चलो। लेकिन इस सपने का मतलब क्या है? मुझे ये इशारा क्या कर रहा है? तो फिर क्या अचानक अगर मैं मर गया तो मेरे राज्य की हालत क्या होगी? महारानी कारागार में बंद रहेगी। नहीं, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ। प्रणाम महाराज। गोपाल क्या कर रहा है? बच्चों के साथ इक्का दुक्का खेल रहे हैं और अमरूद खा रहे हैं। सत्यानाश, कुछ बोल रहा था क्या? गोपाल ने कहा ये मैं जीत गया। सत्यानाश, सपने में जो देखा था वही घटने जा रहा है। अरे सभी दरबारियों को अभी खबर दो कि एक विशेष सभा होने जा रही है। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। सुनो,
जो कहने के लिए आज मैंने सब दरबारियों को यहाँ बुलाया है खास बात है। अच्छा राजवैद्य, कहिए महाराज। इंसान कैसे हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है? ये क्या अद्भुत सवाल है। संभव नहीं है महाराज। उफ, संभव होना ही होगा। अरे मैं क्या यूं ही तुम्हें तनख्वाह दे रहा हूँ फिजूल में? यहाँ तो भैया सवेरे सवेरे मामला गर्म हो गया। लेकिन कैसे संभव होगा? हाँ? होगा, अगर वो अमरता लाभ करता है तो। ठीक है, आपने सही कहा, अमरता लाभ। लेकिन इसका प्रमाण क्या है? जी, इसका परिणाम हमारे पुराणों में है। अच्छा वैज्ञानिक, हुकुम कीजिए महाराज। कहो तो कहो, इंसान अमरता लाभ कैसे ले सकता है? मतलब किस औषधि के जरिए ले सकता है? नहीं नहीं नहीं, इंसान भला कैसे अमरता लाभ कर सकता है महाराज? वो कभी भी संभव नहीं है। इसको मरना होगा, वो अमर कहाँ से होगा? नहीं महाराज, साधारण इंसान कभी भी अमर नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है पंडित जी, हो सकता है। अरे तुम यहाँ पर इस समय क्या कर रहे हो? मैं तो हर रोज इसी समय आता हूँ महाराज। अच्छा, वो सब बाद में देखते हैं। क्या कह रहे थे तुम? अमर हो सकता है? साधारण इंसान बिल्कुल अमर हो सकता है महाराज। असंभव, तुम शास्त्रों को नहीं जानते हो। रुको, गोपाल, कहो कैसे संभव हो सकता है सब? अगर साधारण इंसान अच्छे कर्म करता है, उसकी मौत के बाद उसका नाम जिंदा रहता है, वही अमर होता है महाराज। खाली मजाक। चुप करो तुम, चुप करो। आज किसको चेहरा देखकर नींद से उठा था? सुनो, सबको साफ कह देता हूँ, अमरता लाभ कराने का रास्ता तुम सबको निकाल कर देना ही होगा। अगर नहीं कर पाए तो हर किसी को फांसी दे दूंगा मैं। ये क्या फांसी? मैं भी मरना नहीं चाहता महाराज। अब मरो ना मरो, मेरे मरने के बाद में मरना ही होगा तुम्हें। इससे अच्छा मेरे सामने ही मरना। जाओ जाओ जाओ, ढूंढो कैसे अमर होऊंगा मैं। जाओ। लगता है इससे हो सकता है। ले खा बेटा। गया, ठीक है, और एक बार कोशिश करता हूँ। हाँ, इस बार हो गया। ये क्या? ये कैसी मुसीबत में पड़ गया? कैसे महाराज को अमर करूं? अरे यार, अगर मुझे पता होता तो पहले तो मैं खुद अमर होता। अरे नहीं हो रहा और मुझसे। छलांग लगाते लगाते मैंने हांफना शुरू कर दिया है बच्चों। बहुत थक गया हूँ। तो फिर और नहीं खेलेंगे? बाप रे, अब तुम लोग खेलो बच्चों, मैं बैठकर बस देखता हूँ। सुनो गोपाल, अरे बुढ़े होकर बच्चों के साथ इक्का दुक्का खेल रहे हो? चोरी वगैरह करने से इक्का दुक्का खेलना बहुत अच्छा है मंत्री। हाँ, बढ़िया। मरने से पहले तक फिर इक्का दुक्का ही खेलते रहना क्यों? कल आप दरबार जरूर आना, अमर होने का एक और रास्ता बताऊंगा मैं। गोपाल क्या कह रहा है? देखना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ वैज्ञानिक? कुछ आविष्कार किया तुमने? नहीं महाराज। राजवैद्य जी, ये दवा है? पीने से मैं अमर हो जाऊंगा? जी नहीं, लेकिन उत्तेजना कम होगी, गुस्सा कम होगा। सब के सब बेकार है। देखिए महाराज, मेरे पास इसका एक उपाय है। गोपाल, मैं मजाक सुनने के मूड में नहीं हूँ, समझे तुम? अगर तुमने सही बताया तो पुरस्कार मिलेगा तुम्हें, अगर नहीं बोला तो फांसी दे दूंगा तुम्हें। हे भगवान, गोपाल को फांसी आज ही दिला दो। देखिए महाराज, अगर आप अमृत पी लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे। सही कहा तुमने। अच्छा, कहाँ मिलेगा ये? है देवताओं के पास समुद्र मंथन को याद कीजिए महाराज। क्या ये संभव है भला? बिल्कुल संभव है महाराज। उसके लिए आपको हिमालय जाकर तपस्या करनी होगी। मैं तपस्या करने जाऊंगा और तुम नवाब को बुलाकर सबको बंदी बनाओगे? देखो गोपाल, बकवास मत करो, मैं ये तपस्या वगैरह नहीं करूंगा, नहीं कर पाऊंगा मैं। देखिए महाराज,
मैंने आपको उपाय बता दिया है, अगर आप नहीं कर पाए तो मैं क्या कर सकता हूँ महाराज, बताइए। हाँ, हिमालय, अमृत, तपस्या मिल गई, तरकीब मिल गई। हाँ, तरकीब मिल गई। तुम घर जाओ, जाओ, कल से दरबार मत आना, तुम समझे? जा रहा हूँ, लेकिन पुरस्कार महाराज। मंत्री, इस शैतान को 100 मोहरे देकर भगा दो यहाँ से। क्या हुआ? कुछ रास्ता निकला? हाँ, निकला। कहो, मुझे भी कहो, मैं भी अमर होंगी। धत, अमर कैसे होंगे? क्या वो कोई संभव है? तो फिर आपने तो कहा रास्ता निकला है। अरे, महाराज के पास से बहुत सारे पैसे निकालने का रास्ता मिला है, समझी तुम? क्या बोल रहे हो? आज महाराज ने आपको दरबार से ही बाहर कर दिया? वो तो बहुत बार हो चुका है भगवान, और गुस्सा ठंडा होने पर वापस बुलाकर ले गए, लेकिन क्या? इस बार लगता है महाराज की इस जिद के पीछे और भी कोई बहुत बड़ी बात है, समझी? तो इसीलिए मुझे और सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर? एक बार महारानी के साथ मुझे मिलना होगा बस। अब मैं उनसे मिलकर आता हूँ। सुनो, जो भी मैंने सिखाया है ना, महाराज के पास जाकर तुम सिर्फ वही बातें करोगे, समझे तुम? ठीक है, पर इस काम के लिए मुझे कितना मिलेगा? महाराज जो भी देंगे वो आधा आधा बांट के अपने बीच में रखेंगे। क्यों, राजी हो ना? हाँ, राजी। महाराज वो सपना देखकर ही तुम्हारे ऊपर नाराज हो गए और इसीलिए अमर होने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अब सब कुछ समझ में आया। महाराज का ये पागलपन इस बार मैं ठीक करता हूँ। समय निकला जा रहा है, कोई भी एक आदमी हल नहीं निकाल पाया, सब के सब अनाड़ी है, अनाड़ी। महाराज, क्या मैं अंदर आऊँ? आओ। हिमालय से आए हुए इस साधु को आपके पास लेकर आया हूँ महाराज। ये आपको कुछ कहना चाहते हैं। क्या अमर होने का तरीका पता है उन्हें? बिल्कुल पता है बेटा, बिल्कुल पता है। आप जानते हो? बोलिए साधु बाबा, बोलिए। सबके लिए मुझे क्या करना होगा बाबा? जो भी करना पड़ेगा वो मैं ही करूँगा। बेटा मंत्री, अच्छे से समझा देना महाराज को। साधु महाराज कह रहे थे कि हिमालय में एक किस्म का पेड़ होता है महाराज, और उस पेड़ का फल ही अमृत होता है, और एक बार खाने पर ही अमर हो जाएंगे आप पे कभी भी कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। गोपाल तो अमृत कह रहा था, तो फिर क्या ये सच है क्या? लगता है इसने मेरी बुद्धि को चुराया है। हाँ। तो फिर और देर क्यों करूं भला मैं? जाओ, अभी के अभी उस फल को लाने का इंतजाम करो। असल में उसे लाना इतना आसान नहीं है महाराज, जितना आप सोच रहे हैं। इसलिए हिमालय में जाकर पहले उन लोगों को ढूंढना होगा जो इन पेड़ों के बारे में जानते हैं, और जब वो हमें पता चल जाएगा, उसके बाद हम वहाँ पहुँचकर उन्हें समझा बुझाकर उस पौधे के फल को लेकर यहाँ आ जाएंगे महाराज। अरे बाबा, इतना सारा काम? आप वो सब लेकर परेशान मत होइए महाराज। साधु महाराज मुझे कसम देकर कह रहे थे कि वो खुद जाएंगे वहाँ पर। अब ये सारा मामला मेरी समझ में आया। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। वाह, बहुत बढ़िया साधु महाराज। क्या आप खुद ही जाएंगे? जरूर जाऊंगा बेटा, जरूर जाऊंगा। पर महाराज, इसके लिए बहुत खर्चा हो जाएगा महाराज। कितना? करीब 1000 स्वर्ण मुद्राएं, पर साधु बाबा तो इन स्वर्ण मुद्राओं में से कुछ भी नहीं लेने को राजी है। असल में हिमालय में साधुओं को देना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं कह रहा था महाराज, कुछ ज्यादा खर्च हो जाएगा महाराज। उस सब के बारे में सोचिए मत। जाइए साधु बाबा, आप आज ही चले जाइए। जरूर, मुझको आज ही निकलना पड़ेगा। वाह, ये खेल काफी मजेदार बन रहा है, क्यों भाइयों, है ना?
सुनो जी, 1 हफ्ता हो गया है जी, घर पे हाथ पांव समेट कर बैठे हुए हो। राज दरबार कब जाओगे? हाँ, अरे मंत्री के वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ भगवान। आप क्या बात करते हो? कुछ समझ नहीं आता। गोपाल दादाजी, मंत्री जी वापस आ गए हैं, राज दरबार जा रहे हैं। समय आ गया है भगवान, लो मैं चला। ये देखिए महाराज, ये देखिए, यही है वो अमर पौधे का फल जो 1000 साल में एक ही पैदा होता है। ये फल खाने से आप सही में अमर हो जाएंगे क्या? अरे सिर्फ अमर ही क्यों होऊंगा, मंत्री को साधु महाराज ने कहा है इस फल को खाने के बाद से ही जीवन की सारी परेशानियां, सारी बाधाएं, सारी मुसीबतें, आपदाएं हटकर मेरा जीवन सुखमय बन जाएगा। सच महाराज? मेरे जीवन में ना कुछ दिनों से ही काफी परेशानियां आ रही हैं, तो फिर इसे मैं खाऊंगा। गोपाल, क्या कर रहे हो तुम गोपाल? दो मुझे, मैं खाऊंगा ये फल, वरना मैं। ना गोपाल, ना ना ना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे लाए फल को तुमने खा लिया। देखो अब मैं तुम्हारा क्या करता हूँ, देखो तुम। आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं महाराज। कोई भी बाधा, विघ्न या खतरा या मुसीबत मुझे छू भी नहीं सकती, क्योंकि हिमालय से लाया हुआ अमर फल अब मेरे पेट में है महाराज। देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। है कोई है यहाँ? इसे अभी के अभी कारागार में डाल दो और पूरे राज्य में ऐलान कर दो, कल इसे मैं फांसी पर चढ़ाऊंगा। एक तीर से 2 शिकार। सुनो, महाराज के आदेश से कल सुबह गोपाल भांड को मृत्यु दंड दिया जाएगा। हे भगवान, मेरा कैसा सर्वनाश हो गया। अब मैं इसलिए कहते हैं शेर से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। राजा वजीर को छू लेंगे तो 1000 मुश्किलें होंगी। खुद अमर होना चाह रहे थे तो होइए ना, मेरे पति का जीवन क्यों खत्म कर रहे हैं? लगता है महाराज का दिमाग खराब हो गया है। सुनो पहरेदार, हमारे गोपाल दादाजी को छोड़ दो। हमारे गोपाल दादाजी को आप लोग छोड़ दीजिए। गोपाल दादाजी को आप लोग क्यों मारोगे? हट, चलो जाने दो। महाराज का आदेश है। हट, रास्ता छोड़ो। वो देखिए महाराज, उस बेईमान गोपाल को एक आखिरी बार आप देख लीजिए महाराज, कितना गलत किया है उसने आपके साथ। आपके लिए इतनी दूर से मैंने फल मंगाया था और उसने हाथ से छीनकर, आपके हाथ से छीनकर खा लिया महाराज। देखिए ना कितना गलत इंसान है ये। और इसके बाद हंस रहा है? हंसने दो, उसकी सजा तो अभी उसे मिल जाएगी। महाराज, तो फिर क्या मैं सच में ही स्वर्ग चला जाऊंगा? हाँ? स्वर्ग में जाओगे या नरक में, वो भला कैसे मैं कहूँगा, पर नियम के अनुसार मरने से पहले तुम अपनी आखिरी इच्छा कह सकते हो। ये मरेगा तो मुझे शांति मिलेगी, मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं आपको एक सवाल पूछूं महाराज। ठीक है, पूछो। महाराज, महारानी को आपने कहा था कि फल खाने के बाद से जीवन की सारी परेशानियां, सारी बाधाएं, विपत्तियां, सारे खतरे या मुश्किलें दूर होकर जीवन बन जाएगा खुशहाल, है ना? हाँ, मंत्री के कहे अनुसार वही होना चाहिए। लेकिन देखिए, जैसे ही मैंने फल खाया वैसे ही सारी बाधाएं, विपत्तियां, सारे खतरे और मुसीबतें दूर होने की बात तो भूल जाइए, सब मेरी जिंदगी में आ गई। गोपाल ने बिल्कुल सही बात बोली। आपके आदेश की वजह से पूरी रात कारागार में रहा और अब सूली पे चढ़ने भी जा रहा हूँ महाराज। अमर होना तो दूर की बात है, बाप रे बाप, इस फल की क्या महिमा है, हाँ? हाँ बिल्कुल ठीक।
तो फिर कहिए इस फल के गुण और महत्व सब झूठ था ना? वही तो लग रहा है। और मंत्री के लाए हुए उस साधु को और हिमालय से इस फल को लाने में आपने खर्च किए हैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं। महाराज। अजीब सी कोई चीज पाने की इच्छा में आप बुरी तरह से ठग गए हैं महाराज। हाँ। सत्यानाश। महाराज, अगर सपना सच होता तो क्या मैं नवाब के पास ना जाकर यहाँ मरने के लिए आता? वही तो क्या ये तुम सब जानते हो? हे भगवान, ये सपना वगैरह ये गोपाल कैसे जानता है सब? गोपाल, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी गोपाल। धन्य तुम्हारी विचारशीलता। सच में तुम धन्य हो गोपाल। कौन है? गोपाल के सारे बंधन खोल दो। आओ गोपाल, आओ मेरे पास आओ। मेरी आंखें खोल देने के लिए क्या पुरस्कार चाहिए तुम्हें? छोटा सा एक निर्णय चाहता हूँ महाराज। कौन सा निर्णय? जो लोग भी आपको किसी न किसी बहाने से लगातार ठग रहे हैं उनका क्या होगा बताइए महाराज। हाँ? ठीक है। मंत्री! चाचा, अपने प्राण बचाओ और भागो। गलती हो गई महाराज, गलती हो गई। कसम खा रहा हूँ, आपकी 1000 स्वर्ण मुद्रा में वापस कर दूंगा महाराज। अभी तक मैंने आपको जितना भी ठगा है, जितनी भी पैसे की कमाई की है, सब वापस कर दूंगा महाराज। कान पकड़ता हूँ, छोड़ दीजिए महाराज। मुझे फांसी मत दीजिए महाराज। मुझे फांसी से बहुत डर लगता है महाराज। मुझे फांसी मत दीजिए महाराज। जान निकलने से पहले एक फंदा भी बहुत दर्द देता है महाराज। अब मुझे फांसी मत दीजिए महाराज। मुझे छोड़ दीजिए महाराज। छोड़ दीजिए महाराज। जाने दीजिए महाराज।